everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं. सो हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट्स क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट एग्जिस्ट करती थी या करती है. ठीक है, सो वो सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा. इस वीडियो में हम देखेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट. अब इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो जहाँ की जो जनता होती है, उसके हाथ में पूरी पावर होती है, उसका वेलफेयर सुप्रीम होता है, सुप्रीम प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की. सो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर करती है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनकी नीड्स, उनके एस्पिरेशंस को वो ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट होते हैं. सो इट इज़ बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी जो है वो बनती किससे है, पीपल से. लोग इलेक्शन में अपने वोट को जाके देते हैं, तब जाके गवर्नमेंट बनती है. गवर्नमेंट जो बनती है वो किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है. पॉलिसीज़, लॉज जो भी होते हैं वो किसके हित के लिए होते हैं, जनता के हित के लिए होते हैं. तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट वही होती है जहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनके राइट्स और उनके फ्रीडम्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जो अपने हर एक काम के लिए अकाउंटेबल होती है, किसको, जनता को. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है वो हम देखते हैं. लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर डिसाइडेडली वेरी सुपीरियर एज दीज एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर rights and freedoms of the people, always work for promoting the welfare of the people, and are ruled by representative, limited, responsible, accountable and transparent governments. A liberal democratic state is one in which people's power is supreme. So this is very very important कि लोगों की जो पावर है, जनता की जो पावर है वो सुप्रीम होती है एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में. ठीक है, मूविंग अहेड. लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट सैलिएंट फीचर्स. तो पहला क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय ड्यूली एंड फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे जो है ना कि अब एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो होती है, वहाँ पे जो जनता है उसके पास ये राइट है कि वो खुद के पसंद से अपना लीडर चुन सकती है, अपनी गवर्नमेंट चुन सकती है जो उनके हित के लिए काम करेगी. ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ वोटिंग होती है, इलेक्शंस होती है, और राइट टू वोट दिया जाता है हर एक इंडिविजुअल को. और ये जो राइट टू वोट दिया जाता है हर एक इंडिविजुअल को, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, एनीथिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन, कुछ भी, इन सबको ध्यान में नहीं रखा जाता है. सो इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है. तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को वोटिंग राइट्स मिलती है ताकि वो खुद की गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके. ठीक है, सिविल लिबर्टीज़. ठीक है, सिविल लिबर्टीज़ क्या होता है, सिविल लिबर्टीज़ का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो जो लोग हैं, जो ऐसे जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो जो मन चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ मन चाहे जा सकते हैं, जो मन चाहे खा सकते हैं, जो मन चाहे बोल सकते हैं. तो इट्स लाइक मस्त मौला. ठीक है, सिविल लिबर्टी का मतलब है कि इंसान मस्त मौला हो सकता है. बट हाँ, सिविल लिबर्टीज़ जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, एक्सप्रेशन, ये सब जो मिलता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह सब कुछ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है. अब अगर आपको दे दिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, चलो फ्रीडम ऑफ मूविंग अराउंड, फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी का मर्डर कर दोगे. तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप किसी का मर्डर वगैरह नहीं कर सकते. एक लिमिटेड लिबर्टी मिलती है आपको, ये आपको भी पता है ना. उसके बाद डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव. क्या होता है कि इन अ लिबरल डेमोक्रेसी द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज डिफाइंड एंड लिमिटेड. The political executive undertakes policy formulation, and the permanent executive, the bureaucracy or civil service, implements the decisions and policies of the government. The latter advises the former and places at its disposal professional, expert, non-political, non-partisan, objective advice, technical knowledge and experience. Basically क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं. एक होते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, जो आपकी नेता है. आप जो देखते हो ना, नेता बहुत सारे जो नेता इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो सब आपके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, IAS, IPS, जो आप देखते हो ना, ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं.
सो क्या होता है कि इनका जो रोल्स है ये भी डिफाइंड है। अब जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स है, जो नेता वगैरह हैं, वो जो है आती है, कहती है जनता को कि हम ये लाएंगे आपके लिए, हम वो लाएंगे आपके लिए, हम आपके लिए ये चेंजेस करेंगे, रोड बनवा देंगे या पानी 24/7 कर देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। वहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं कि वो ऑन ग्राउंड वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स आगे कहते हैं। अब जो नेता जो कह रहा है कि हम तुम्हें बिजली का साधन देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसी जगह पे एक सिविल सर्वेंट उस चीज़ को ऑन ग्राउंड रियलिटी बनाता है, ठीक है। प्लस ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये एडवाइस करते हैं जो नेता वगैरह होता है उनको ये टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज, ये एग्ज़ाम दे के आए हैं ना, तो इनके पास नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए तो इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इनको ऑन ग्राउंड रियलिटी भी पता है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। तो ये जो है इनके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है, इनको पता होता है चीज़ें, तो ये उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं, है ना, वो इस चीज़ के बेसिस पे सही रहेगा या फिर इस चीज़ के बेसिस पे गलत रहेगा। ये चीज़ कौन कहता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कहते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स को। तो ये चीज़ है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों है? Liberal democracy involves the concept of limited government. The government exercises only those powers as are granted by the constitution. Obviously, अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास अगर कोई पोजीशन ऑफ पावर है, ठीक है, अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, है ना, इस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मतलब आप नेता हो, आप सीएम हो, आप कुछ भी हो, है ना, तो आपके पास ऑब्वियसली पावर तो है कि आप कर सकते हो जो आप चाहो, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, आप वही चीज़ें कर सकते हो। आपके पास पावर है पर आप वही चीज़ें कर सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है। आप जो मन चाहे वो नहीं कर सकते। आपको हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में करना होगा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए, वो लॉज के अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। और जुडिशरी जो होती है वो एक एक्टिव और इंडिपेंडेंट रोल प्ले करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होती है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है जुडिशरी ही बताती है कि अगर मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक चीज़ लिखी हुई है और कोई नेता है जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको जेल में रख सके, क्योंकि उसको पता है, जुडिशरी नोज दे कैन इंटरप्रेट द लॉज और दे कैन इंटरप्रेट एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करते हैं कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें फॉलो की जाए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो, लॉफुली सब कुछ हो, और लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को भी प्रोटेक्ट जुडिशरी ही करती है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक चेक्स एंड बैलेंसेस. So basically, in a liberal democracy, there are social and economic checks and balances on the activities of the government. It is characterized by the active existence and activities of a large number of social and economic associations or interest groups of the people which enjoy a large amount of autonomy. These groups play a vital role in the political processes. The bulk of economic decision in liberal democracy is not taken by the government alone. The interest groups plays a vital role in it. अब देखो, हर एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट हर एक डिसीजन नहीं लेती है, वहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी होते हैं जो कि देखते रहते हैं कि जो गवर्नमेंट अपनी जो बातें कर रही है, जो चीज़ें कर रही है, क्या वो सही है, क्या वो हमारे हित में है, क्या वो हमारे राइट्स को इंश्योर कर रही है। ये चीज़ें जो है एक सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप होती है सोसाइटी में जो कि चेक करती है, वो एक चेक एंड बैलेंस करती है गवर्नमेंट की चीज़ों पे, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके पॉलिसीज़, उसके लॉज पे ये ग्रुप्स जो है वो ध्यान रखती है, उस चीज़ को चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू रेगुलेट करती है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास अलोन पावर और अथॉरिटी है कि वो डिसीजंस ले, जो मन चाहे वो करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, political checks and balances, free and open struggle of power between several political parties, freedom to form and manage political parties and associations, clear distinction between state society and civil society, active, alert and positive presence and role of the latter, special place for the protection and promotion of the interests and welfare of people belonging to minorities. ये सारी जो चीज़ें हैं, अब इसमें भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि इवन जो फीचर्स है
उसमें भी आप पाँच, कम से कम 5 फीचर्स जो है वो इन डेप्थ पढ़ लो। बाकी जो है आप बस उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके भी चलोगे तो सही है। ऐसा नहीं कहूँगी कि छोड़ दो, अगर 10 पॉइंट है तो 5 पॉइंट देखो, बाकी 5 पॉइंट छोड़ ही दो, देखो ही मत, ऐसा नहीं है। बट आई वुड से 5 पॉइंट बहुत इन डेप्थ करके जाओ। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से आप नहीं लिख पाते हो तो आप अच्छे से याद कर लो उस चीज़ को। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जब आप आंसर लिखते हो तो यू फेच मोर मार्क्स, ठीक है। या अंडरस्टैंडिंग इज वर्क्स इन द लॉन्ग रन। तो जब आप फ्यूचर में भी अगर आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलोगे तो बहुत आपको फ्रूटफुल होगा वो चीज़। सो येस, और क्या क्या फीचर्स है, पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस होती हैं। पब्लिक, अब कैसे पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस होती है, जैसे जो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, वो भी एक तरह से पॉलिटिकल जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें काम करती है। क्यों? क्योंकि राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड टू यूज देम टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग इज एन एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर प्रैक्टिस। सो बेसिकली पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करके आप डिसीजंस या आप जो डिसीजन मेकिंग हो रही है गवर्नमेंट की उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इतना राइट है आपके पास कि अगर आप पॉलिटिकल एसोसिएशन खुद का बनाओ तो यू कैन एक्चुअली टेक पार्ट इन द डिसीजन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे चल रही है हमारी कंट्री में? तो पहली बात तो हम इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव बॉडीज़ फॉर्म करती है, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करती है रिप्रेजेंटेटिव्स। कैसे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे NGOs वगैरह भी होते हैं जो कि पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया और जर्नलिज्म होती है जो कि ये चीज़ का ध्यान रखती है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। तो काफ़ी कुछ है जो होता है जिसके कारण इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है। फ्री एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है। तभी तो जनता के पास ये राइट आती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लगता है उसको चुन सके, उसको इलेक्ट कर सके, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एंड मैनेज पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस। ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती है और उनके एसोसिएशंस भी होते हैं। तो उनको ये फ्रीडम है हर एक पॉलिटिकल लीडर के पास कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है स्टेट सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के बीच में। सिविल सोसाइटी क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स, NGOs वगैरह, ठीक है। फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं पीपल के बीच में और स्टेट के बीच में, कुशन की तरह वो एक्ट करते हैं, कुशन बिछाते हैं, ठीक है। पीपल जो जनता है उसके और स्टेट के बीच में कौन एज अ कुशन प्ले करता है? ये सारे NGOs, एसोसिएशंस जो है, फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे कुछ, ठीक है। सिविल सोसाइटी जो होती है, इसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी जो होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी चेक रखती है, प्लस वो एक तरीके से कम्युनिकेशन की तरह काम करती है बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टेट अलग होता है, सोसाइटी अलग होती है, सिविल सोसाइटी अलग होती है। स्टेट और सोसाइटी के बीच पे एक ब्रिज की तरह काम करता है सिविल सोसाइटी, ठीक है। माइनॉरिटी पीपल जो होती है उनके प्रोटेक्शन और उनके इंटरेस्ट की प्रमोशन का भी काम करती है गवर्नमेंट एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है लिबरल डेमोक्रेसी की? रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ कॉमन मैन होता है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, ऑब्वियसली क्योंकि पब्लिक ही चुनती है, सो ऑब्वियसली उनके ओपिनियन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है। पीपल्स फुल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस कह पाते हैं। फ्री एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एडुकेशन फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसेंट, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फ्यूअर। सो बेसिकली एक्टिव सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है वही चीज़ यहाँ पे पॉइंटर्स में लिखी हुई है एज मेरिट्स ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, जैसे आपको बस गो थ्रू करना है, 5 से 6 आप याद कर लो, काफ़ी है। सम पॉसिबल डीमेरिट्स, अब ऑब्वियसली मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगी। सो सम पॉसिबल डीमेरिट्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, पॉसिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ इग्नोरेंस,
Critics criticize it as a system of involving the possibility of rule of ignorance and incompetence. All the people can neither equally understand politics nor run their government. Obviously ऐसा भी होता है कि अब लोगों के पास ये राइट तो है कि वो वोट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, बट ऑल्सो द फैक्ट कि हर एक इंसान को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है पॉलिटिक्स के बारे में. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं जो इतने एडुकेटेड नहीं होते, उनको इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट को रन कर सके. उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, ऑन ग्राउंड नॉलेज भी नहीं होती है और एडुकेशन वाइज भी नॉलेज नहीं होती है. टोटल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी कैन नॉट बी फुल्ली अचीव्ड. ऑब्वियसली आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि फुल मतलब प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी आप ले आओ तो वो पॉसिबल नहीं है. माइनॉरिटीज़ होती है, पॉवर्टी होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इक्वालिटी पूरी तरीके से नहीं आ सकती है. माइनॉरिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, लैक ऑफ एडुकेशन हो गया, काफ़ी कुछ होता है. ठीक है. वीक गवर्नमेंट. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज यूजुअली अ वीक गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सेवरल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल and constitutional checks upon the authority. Further, several institutions, organs and organizations are involved in the process of policy making and decision making, and its feature acts as a source of delay in decision making and implementation of policy. Obviously अब कोई भी अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी लेके आ रही है, कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है, कोई भी डिसीजन अपना फॉर्मुलेट कर रही है, तो यू नो काफ़ी तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस होती है उसके ऊपर, काफ़ी फेजेस से गुजरना पड़ता है उसको, तभी जाके वो इम्प्लीमेंट होती है. तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, काफ़ी स्टेप्स हो जाते हैं फिर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में. सो इसीलिए इसे वीक गवर्नमेंट कहते हैं बहुत सारे क्रिटिक्स. ठीक है. मेजॉरिटी रूल कैन बी अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़. अब मान लो अगर मेजॉरिटी, अब जो पावर में है वो मेजॉरिटी ग्रुप है, तो वो ऐसा हो सकता है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप जो है उसको ऑप्रेस करे, ऐसा भी हो सकता है. ईविल्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स. आपको पता ही है पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, तो बहुत सारे पार्टी पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से वायलेंस वगैरह भी होता है. फिर नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जब दंगे फसाद होते हैं, जब मारपीट होती है, तो इन सब चीज़ों से यू नो काफ़ी ईविल एक तरीके से सोसाइटी में आ जाता है इन सब के कारण. एक्सपेंसिव सिस्टम. ऑब्वियसली इलेक्शंस कराना, दैट टू इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं मोस्टली, सो वो कराना दैट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड. काफ़ी एक्सपेंडिचर लग जाता है इसके बीच में. तो यू नो एक एक्सपेंसिव सिस्टम भी होता है डेमोक्रेसी जब आप कर रहे हो तो. Executive dominates the legislature. So in all modern liberal democratic systems, the executives have come to occupy a position of dominance and the legislatures have suffered a decline. अब जो executives होती हैं वो अपने हिसाब से वो law को implement कर देती हैं, right? सोसाइटी में all of that. तो लेजिस्लेचर से ज़्यादा पावरफुल एग्जीक्यूटिव हो रही है क्योंकि उसके पास ये पावर है कि वो जो है लॉज, लेजिस्लेचर लॉज बना रही है बट उसको इम्प्लीमेंट तो वही करेगी ना एग्जीक्यूटिव, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है एक तरीके से. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ईविल्स. अब किसी एक के पास पावर है तो वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है पावर को, तो यू नो यही सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे से क्रिटिसाइज़ किया जाता है. ठीक है. लिबरल डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है, ये एक ऐसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप जो कर रहे हो, अब आप एक कंट्री में कोई अगर एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे कौन कौन रहता है? लोग रहते हैं. अब जब गवर्नमेंट बन ही लोगों से रही है, लोगों के लिए रही है और लोगों का रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों से बन रही है, लोगों के लिए बन रही है, लोगों का गवर्नमेंट है वो, तो उससे बेटर और उससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है जहाँ पे लोगों की बातों को सुना जा रहा है ना, लोगों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उनके राइट्स और फ्रीडम्स को ग्रांट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉज बन रहे हैं ताकि लोगों की लाइफ को यू नो सिविल लाइफ और जो भी उनकी लिबर्टीज़ है उनको ब्रीच ना किया जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, है ना. तो उससे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ हो ही नहीं सकती है. सो वही है, नो रूल इज़ बेटर देन सेल्फ रूल, नो एडुकेशन इज़ बेटर देन सेल्फ एडुकेशन, नो सिस्टम इज़ बेटर देन अ रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट. सो ऑब्वियसली एक तो रिप्रेजेंटेटिव है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, वरना जुडिशरी है जो कि उस लॉ को पास होने ही नहीं, मतलब
क्या कहते हैं उसे, एक्शन ले लेगी, लीगल एक्शंस, ठीक है। अकाउंटेबल, ऑब्वियसली चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू अकाउंटेबिलिटी चेक होती है ऐसे गवर्नमेंट की। सो इससे बेटर कोई और डेमोक्रेसी से बेटर कोई और गवर्नमेंट का फॉर्म हो ही नहीं सकता। इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आप देख लेना, इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन एंड लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो कंपैरिजन है वो इसमें दिया हुआ है, दिस चार्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि चार्ट के बेसिस पे आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में जो टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट था वो मैंने चार्ट के बेसिस पे ही आपको समझा दिया था पूरा। सो एक तरीके से चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो आई वुड जस्ट से कि जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है वो इस चार्ट में है, तो आप इस चार्ट को एक बार देख लो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो वट एवर प्रॉब्लम यू हैव। With this, we have come to the end of this chapter. I would request you to like, share, subscribe the channel. Please subscribe the channel. ठीक है, videos देखो और subscribe करो if you are liking the videos. Share the videos as much as possible. ठीक है, and कोई भी problem हो तो आप comment section में लिख के बोल सकते हो मुझे. With that, yes. Happy studying, good luck for your exams and do subscribe the channel. Also आपको geography और history की playlists मिल जाएंगी comment section में, I'm so sorry, description box में, not comment section. आपको 2 playlists मिल जाएगी, एक history की और एक geography की। history की पूरी syllabus मैंने already cover कर दी है, geography का अभी चल रहा है, political science का भी एक अलग से playlist हम बनाएंगे, ठीक है। So yes, wait for that. एंड और भी अगर कोई सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो आपको बोल सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी एग्ज़ाम्स के पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लूँ और कोशिश करूँगी कि हिस्ट्री और जोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट कर लूँ। सो येस, एंड येस, डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हैप्पी स्टडिंग।